बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। भोग्या समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जब तक ये माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, तो ये करुणा की सागर है, लेकिन जब इसके स्वाभिमान पर कोई पैर रखेगा तो फिर ये चामुंडा भी बन सकती है। इसको माँ रहने दीजिए, बहन रहने दीजिए, धर्म पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए, लेकिन इसकी ओर उठी हुई एक गलत निगाह अगर इसने चामुंडा रूप लिया तो फिर शिव को आना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। महाराज, इसे रोकने के लिए हम आप नहीं रोक पाएंगे। शिव को आना पड़ा था काली को शांत करने के लिए, सब लोग हार गए थे, इसलिए इन्हें क्रोध मत दिलाइए, मत दिलाइए। ये करुणा में है, करुणा में रहने दीजिए, वरना जिस दिन इन्हें अपने शक्ति का वास्तव में भान हो गया तो फिर क्रांति होगी महाराज, फिर किसी के रोके रुकने वाली ये है नहीं। समझ लीजिए इसको। ये प्यार दे रही हैं, उस प्यार का सम्मान करिए महाराज, और उसका आनंद लीजिए जीवन का। ठीक है। तो माँ ने कहा तुम चले जाओ चुपचाप, क्यों गुस्सा दिला रहे हो? तो वो नहीं माना। अब माँ को गुस्सा आ गया, पूछने लगी कि मानोगे कि नहीं? और जैसे ही उसने हल्का सा माँ की भौहें टेढ़ी हुई, चेहरा थोड़ा विकृत हुआ, वो डर गया, भागा वहां से, बड़ी जोर से भागा। महिषासुर के दरबार में गया, कहा महाराज महाराज। महिषासुर चकरा गया, पहली बार ऐसा दृश्य वो देख रहा था कि उसका आदमी दूसरे से डर के उसके पास आ रहा है। वो कहने लगा अरे मूर्ख। वो एक फिल्म आपको याद होगी शोले, जिसमें वो 3 हार के आते हैं, तो कहता है तुमने मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। उसी तरह का दृश्य कुछ यहाँ भी था। वो नाराज हो गया, कहने लगा इतने दिन की मेहनत में पानी डाल दिया, एक स्त्री से डर गए तुम? अरे बात जंगल में आग की तरह फैलेगी, लोगों का डर खत्म। ये दुष्ट डर ही तो पैदा करते हैं हमारे आग के पीछे, वरना ये होते कितने हैं। अगर सब मिल जाइए ना महाराज तो ये भाग चलेंगे। मिल करके सामना कीजिए, गलत आदमी का सामना मिल करके करिए और उसे अपने क्षेत्र से बाहर करके छोड़िए। आपके शांत रहने की वजह से उसका मन बढ़ रहा है, और कोई खास बात होती नहीं है महाराज। ठीक है। तो स्थिति ये बनी कि ये गुस्से से लाल पीला हो गया। पूरी बात बता उसने सुनी कि एक महिला है, सिंह पर सवार है, ये है वो है। उसने ताम्र को बुलाया। ताम्र इसका सेनापति था। सोचिए, एक तरफ कह रहा अबला है, बेचारी कह रहा है, और दूसरी ओर ताम्र यानी सेनापति को भेज रहा है। मतलब सच्चाई एक अंदर से वो भी समझ गया कि मेरा दूत आम आदमी से घबरा कर भागने वालों में से नहीं है। ये घबरा करके भागा है तो जरूर कोई कठिन बात है। इसलिए सावधानी बरतते हुए उसने ताम्र को भेजा कि मेरी इज्जत पे ऐसे ही बट्टा लग गया, एक भाग के चला आया तो फिर भेजूंगा, फिर भागेगा तो और इज्जत खराब होगी। ताम्र को भेजो, ये तो सेनापति है, ये तो मामला निपटा के आएगा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपने कर्मचारियों को भेजते, पहले तुम जाओ, अच्छा देखो क्या बात है, खुद नहीं जाते पहले, है ना भाई। कर्मचारी काम करेगा, रखा किस लिए कर्मचारी को? वो काम ही नहीं करेगा, सब कुछ मालिक को ही करना, तो फिर कर्मचारी को रखने से क्या मतलब? तो उसने भेजा ताम्र को। ताम्र चलते समय 60,000 सेना लेकर के चला। अब जरा देख लीजिए कैसे वीर हैं लोग। एक स्त्री जिसको ये खुद अबला कह रहे हैं, उससे बात करने भी जा रहे हैं, तो कितने लोग जा रहे हैं? 60,000। और अबला कह रहे हैं और अपने को वीर कह रहे हैं। इनकी बुद्धि पे तरस आता है हमको। 60,000 सेना लेकर एक स्त्री से बात करने चल पड़ा और पहुंचा सामने। माँ मुस्कुरा रही थी, अकेले। अब देवता छुप गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। छुप नहीं, अंतर्ध्यान, क्योंकि अब माँ की लीला शुरू हो चुकी थी।
अब देवता जानते थे युद्ध होने वाला है। माँ ने इशारा किया, सब अंतर्ध्यान हो जाओ। सब अंतर्ध्यान होके वहीं थे, माँ को छोड़ के कोई हटा नहीं, सब वहीं थे, लेकिन अंतर्ध्यान हो गए और पहुंच गए सब सेना। ताम्र पहुंच के कहता है, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो। इसने भी वही सुन, दुष्टों को केवल स्त्री का एक ही स्वरूप दिखाई देता, सुंदरता। उनको माँ स्वरूप नहीं दिखता, उनको भगनी स्वरूप नहीं दिखता, उनको देवी स्वरूप नहीं दिखता, है कि नहीं? वो तो बस कुछ और ही उनका नजरिया होता है और इसीलिए वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा एक चीज और बता दे भैया कि किसी भी स्त्री को देखने से पहले हर पुरुष को ये याद रखना चाहिए कि उसका अस्तित्व भी आज किसी स्त्री की वजह से है, उसकी मां भी एक स्त्री है। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मां को आज प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब जब ये कथा इस रूप में सामने आने लगती है तो मुझे मेरी माँ याद आने लगती है, मुझे उसके वो हाथ याद आने लगते हैं, मुझे उसका चेहरा नज़र याद आने लगता है, कैसे उसने कष्ट से हमें बड़ा किया होगा। और आज ये 2-4 जो भी अच्छे शब्द निकल, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे मेरा अपराध समझिएगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा निकल रहा हो तो मेरे इस माँ और मेरी उस जननी माँ को याद करिएगा जिसने मुझे पोस पाल के इस लायक बनाया है। ये उसकी कृपा है कि मैं यहाँ बैठकर आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। इसलिए 4 लाइन, अच्छा चलिए कल इस पर हम लोग करेंगे। माँ के लिए कल 4 लाइन मैं उनके चरणों में समर्पित करूँगा। फिलहाल तो अभी आज जो है, चूंकि माँ की कथा युद्ध की ओर चल रही है, तो अभी इसको युद्ध को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ताम्र ने माँ से कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी तुमको भी वही चढ़ा हुआ है बुखार? अरे तुम लोग आदमी हो कि क्या हो? कहने लगी अच्छा तुम भी बोल लो। तो कहता है महिषासुर के पास, तो कहा पहले वाला भी तो यही बोल रहा था, कुछ नया बोलो। तो कहा अरे वो ठीक से नहीं बोला होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको हर सुविधा वहाँ मिलेगी। लालच देना शुरू किया। आपको वहाँ जाने के बाद दुनिया आपको झुक झुक करके प्रणाम करेगी। माँ को बड़ी जोर से हंसी आ गई, कहने लगी मुझे न तो प्रणाम की भूख है न किसी सुविधा की इच्छा है, और जिस प्रणाम, जिस सुविधा और जिस सम्मान की तुम बात करते हो वो मेरे अंगूठे के नाखून के नीचे रहता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं सामान्य नारी भी बहुत महान होती है और मैं तो देवी हूँ, मैं देव माता हूँ, मैं आदि माता हूँ, मुझे पहचानो मूर्खों। लेकिन कहाँ सुनने वाला ताम्र, कहने लगा मानती हो या फिर अपनी ताकत दिखाऊं? माँ ने कहा दिखा। माँ ने कहा फिर बात क्यों करता है? वीर है तो फिर कर दो हाथ मेरे साथ, बात क्यों कर रहा है? समय क्यों बर्बाद कर रहा है? कर ले मेरे साथ 2 हाथ। तो माँ ने कह दिया 2 हाथ कर ले, और ये भी जैसे ही तलवार निकाला और इसके मुंह से निकल गया अरे दुष्टा, ऐसा बोला ही था कि माँ को भी क्रोध आ गया, क्योंकि युद्ध में क्रोध तो क्रोध आएगा ही आएगा। माँ को क्रोध में, जैसे हम और आप कभी तो गुस्से में कहते हैं ना, ऐसा गुस्से में बोल देते हैं, नई शब्द बोलना चाहते, आदमी इतना घटिया है गुस्से आप मुंह नहीं लगाना चाहते, तो आप गुस्से में हट 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 ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो माँ के मुंह से, और माँ तो शक्ति की पुंज है, वो हल्की सी हंसी तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। और उसने हुम भी किया, तो उसने जैसे ही किया, क्या किया? हुम। और जैसे ही किया ताम्र की 60,000 सेना पलटी, और ताम्र भी पलटा और यूं भागा कि कुछ पूछिए मत। भाग चला, बड़ी जोर से भागा, भाग करके पहुंचा, महाराज महाराज महाराज। अब तो महिषासुर क्रोध से एकदम पागल हो गया, कहा अरे नालायक, तूने तो बची खुची नाक भी कटवा दी। अब उसे गुस्से के मारे एकदम से दिमाग उसका 7वें आसमान पर, कहने लगा दुर्मुख, और बाष्कल को बुलाया, इधर आ।
तू लोग केवल खा खा कर यहाँ पर मेरा मतलब आधा राजकोष तुम लोगों की सेवा में चला जाता है और तुम लोग ये नतीजे दे रहे हो। भाई कोई कर्मचारी जब काम नहीं करता तो मालिक ये कह देता है कि इतनी पगार लेते हो, इतना सब कुछ करते हो, और काम की जब बारी आती है तो तुम लोगों की नानी मर जाती है, तो क्या फायदा है इतने लोगों को पोसने का, निकल जाओ जब हम ही को करना है सब कुछ। तो कुल मिलाकर के इसने बाष्कल और दुर्मुख से कहा कि तुम जाओगे या क्या करूं? तो कहने लगा नहीं महाराज, मैं इसकी तरह कायर नहीं हूं, मैं अभी जाता हूं और ये सब पता नहीं क्या करके आए, मैं तो उसका बाल घसीट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। और महाराज मैं तो कहता हूं शादी वादी का विचार छोड़िए, सीधे इसको अपना जो है वो बना लीजिए। मतलब ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करने लगा जो मुझे यहाँ से कहने में भी डर लगता है, क्योंकि दुष्ट मर्यादाओं का बड़ी तेजी से उल्लंघन करने लगते हैं, बस उनको शक्ति मिल जाए। तो महिषासुर ने कहा अब ऐसा ही करते हैं, अब शादी वादी नहीं, अब इसको अपने ताकत के बल पे अपने साथ रखूंगा, पकड़ के ले आओ इसको। अभी तो मैं शादी करके इज्जत देना चाह रहा था इसको, लेकिन ये जो है मान नहीं रही है, पकड़ के ले आओ। और ये दोनों गए, बाहर निकले, यहाँ से तो निकल गए बाहर, राजभवन से निकल गए, और जा करके ताम्र से धीरे से पूछते हैं दिखती कैसी है? ताम्र ने कहा जा ही रहे हो, पता चल जाएगा, जा ही तो रहे हो, मिल लो, है ना, बड़े बहादुर बन के निकले हो ना, मिल लो, मैं भी कोई कायर नहीं हूँ। लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करती है, लेकिन जब क्रोध में आती है तो प्रचंड ज्वालामुखी, अनंत ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ता है, तुम ठहर नहीं पाओगे, जाओ देख लो। तो ये सब घबरा गए। तो बाष्कल ने और उसने कहा ऐसा करो 60,000 सैनिक तुम ले लो, 60,000 हम ले लेते हैं, यानी अब कितने हो गए? 1,20,000 एक औरत से निपटने के लिए ये लोग वीर लोग हैं। 1,20,000 और 2 बड़े बड़े महारथी, सब शस्त्रास्त्र रखवा लिए, कोई छूट ना जाए, सब ले करके पहुंचे। और ऊपर से कह रहे हैं अरे औरत है क्या कर लेंगे, स्त्री है अभी ले आता हूं, और अंदर अंदर तैयारी की ये हालत। कुछ लोग होते हैं कहते ना कि बात बड़ी बड़ी बहुत बड़ी, उनसे बातें आप कर लो महाराज, वो बैठे बैठे आपको भारत का राष्ट्रपति भी बना देंगे 2 मिनट में, है ना। लेकिन रियलिटी तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल हम लोग दिशा में बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे बातें करो 2 मिनट में आपको भारत का राष्ट्रपति भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, हो सकता है एक आध पुरस्कार भी 2 मिनट में आपको दिला दें। बातों का क्या है, कहते हैं ना बातें हैं बातों का क्या है, ये सब ऐसे ही है, संसार है ये। तभी तो किसी गायक ने एक बार गाया है अली, कहते हैं बेमरवत बेवफा दुनिया है ये, बेमरवत बेवफा दुनिया है ये, और है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये, है ना। यहाँ तो अजीब सा नजारा है दुनिया में। अगर एकता देखी है, कहते हैं ना बहुत एकता देखी है जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दे को उठाने में बड़ी एकता देखी है जमाने में। विचित्र स्थिति होती है महाराज। तो यहां सब 1,20,000 पहुंच गए मां के सामने, और डरता हुआ बोल रहा है देखिए आपको क्या चाहिए, क्यों डरा रही है सबको? तो मां ने कहा हमको एक ही चीज चाहिए, दोगे? तुम लोग देवताओं का हक वापस करो, तुम पाताल में चले जाओ, तुम्हारे लिए पाताल निर्धारित है, पृथ्वी पर मनुष्य, पाताल में तुम लोग, और उसके नीचे सर्प इत्यादि, ये सब प्रकृति में ब्रह्मा जी ने निर्धारित स्थान कर रखा है, सबके लिए स्थान भगवान ने बना रखा है, सभी आराम से रहो, लेकिन दूसरे के स्थान में प्रवेश मत करो। भाई अपने घर में रहो, दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में जाकर रहने लगोगे, उसको निकाल के बाहर कर दोगे कि नहीं हमारे घर से तुम्हारा घर अच्छा, अब हम यहाँ रहेंगे, तुम बाहर जाओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब इन्होंने भी कहा, माँ ने इनको भी समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने। अंत में माँ ने एक चक्र मंगाया और उस चक्र को स्मरण किया और कहा सावधान, अब भी रुकते हो या चलाऊं? और अंत में माँ को चलाना पड़ा और ये दोनों राक्षस मारे गए। महाराज तालियों से स्वागत। इस तरीके से एक एक करके ये जो स्नान के लिए वो वस्त्र पहन करके
और स्नान के बाद वस्त्र बदलने के लिए जो माताएं वो वस्त्र ले करके वो निकली, सामने अपने बच्चों को रोते देखा, बिलखते देखा, साधना करते देखा। तो माँ होती है, दौड़ पड़ी और पूछने लगी क्या हुआ बच्चों, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि शुंभ और निशुंभ नामक, और एक के बाद एक बातें बतानी शुरू की। ऐसा किया जैसे आपका बच्चा रोते रोते अगर आपसे कहने लगे, रोते रोते कृपया, जैसे आपका बच्चा रोते रोते कहने लगता है हमको, जैसे कान्हा कहता था कि सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो मारो पाँव पिरायो, तो यशोदा मैया कहती थी अच्छा मेरे बच्चे से ऐसा कराते हैं लोग, अभी मैं बताती हूँ। और उसी तरह से माँ को भी क्रोध आने लगा कि मेरे बच्चों को वो सता रहा है, मेरे बच्चों को मेरे रहते, और क्रोध आने लगा। सावधान हो जाइए, क्रोध आने लगा। काली का प्राकट्य, जब जब गौरा को क्रोध आया है तब तब काली, जब जब क्रोध आया है आप उठा के देखिएगा, चाहे शिव पुराण पढ़ लीजिए, देवी भागवत पढ़ लीजिए, जब जब गौरा क्रोधित हुई है काली आई है। गौरा के क्रोध का जो स्वरूप है वही महाकाली है महाराज। महाकाली और गौरा अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो पहलू हैं। गौरा महादेव के साथ है तो काली महाकाली महाकाल के साथ है, महाकाल के साथ। और महाकाली पर कल और भी चर्चा हम करेंगे, आज तो पहले उनको प्रकट करा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी मैया का चेहरा लाल पड़ता चला गया, और लाल पड़ते चेहरा काला होता चला गया, आंखें अंगार बरसाने लगी, जीभ क्रोध में लपलपाने लगा, और मां के ललाट से धीरे धीरे आकृति बाहर की ओर निकलने लगी। वो आकाश की ओर बढ़ती हुई एक विस्तार और प्रकट हो गई महाकाली, कलकत्ते वाली महाकाली, महाकाल वाली महाकाली, भद्रकाली, हमारी मैया काली मैया। बोलिए ना काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की। जब देवताओं ने मां का ये स्वरूप देखा, मां क्रोध में थी, क्रोध में तो मां चामुंडा हो जाती है, चंडिका हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काली हमेशा क्रोध में रहती हैं। काली बड़ी सौम्य भी हैं, भद्रकाली हैं। भक्तों के लिए वो भद्रकाली हैं, दुष्टों के लिए वो कालरात्रि हैं या फिर वो चामुंडा हैं। लेकिन हम भक्तों के लिए तो भद्रकाली हैं। आइए ना हम माँ काली की स्तुति करते हैं, क्योंकि देवताओं ने भी किया। आइए हाथ ऊपर करके तालियों के साथ इस स्तुति में हम शामिल होते हैं। माँ काली वीर रस, रौद्र रस। नमामि देवी कालिका, नमामि हे अम्बालिका, नमामि खड्गधारिणी, नमामि चक्रधारिणी, नमामि महिषमर्दिनी, नमामि शस्त्रकेधनी, नमामि विश्वमोहिनी, नमामि सिद्धरूपिणी, नमामि असुरभक्षिणी, नमामि धर्मरक्षिणी, नमामि रोगनाशिनी।
काली मैया की, गौरा मैया की, गौरा मैया की, समस्त मातृशक्तियों की आरती की तैयारी करें। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आचार्य वर कुछ वैदिक मंत्र से शुरू करिए, फिर मैं आरती बजवा दूंगा। वैदिक मंत्र से शुरू करिए। मंच पर आइए मेरे पास, कर्मकांड के आचार्य। अम्बे अंबिकां बालिके नमानयति कश्चन शासत्य स्वकः शबद्रिकां काम्बेलवासिनीम् ॐ समख्य देव्या दिया संदक्षिणरुचक्षुषा माम आयः प्रमोखैर्मा अहं तव वीरं विधेय तव देवि सन्द्रशि ॐ या श्रेष्ठयां सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजनं प्रपश्य लज्जा तां तां नता स्म परिपालय देवी स्वां जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए महाकाली।
बोलिए श्री महाकाली मात की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितां नमामि। मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जले शुद्धिकरणं पाणी पर फिर दीजिए जल पर जले शुद्धिकरणं देवविंदनम नारायण विवंदनम कुलांबिका अभिवंदनम। हाँ एक फूल लई અને આગળ બાજુ ફરી જાઓ બસ ગોળ ગોળ તમારા આજુબાજુમાં દેખજો હા કોઈ બળે નહીં। હા ભગવતે નમો નમઃ। હવે જયકાર જોરથી બોલજો। બોલીએ શ્રી મહાકાળી માત કી। અવાજ ખૂબ ધીરો આવ્યો। હા આપણી કુળદેવીનો જયકારો હોય તો ખૂબ જોરથી આવવો જોઈએ। હા બાપજીએ આપણને સમજાવ્યું ખૂબ બધું સારું સમજાયું બરાબર। બોલીએ મહાકાળી માત કી ચામુંડા માત की भगवती महालक्ष्मी माता की सरस्वती